गरुड़ पुराण, जो सनातन धर्म में पवित्र 18 पुराणों में से एक माना जाता है और उसमें किसी स्त्री के भाग्यशाली होने के लक्षण से लेके गुण तक के वर्णन के साथ साथ मनुष्य जाति के जन्म, मृत्यु और उसके बाद की हर स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसमें इस बात के बारे में भी जिक्र किया गया है कि हमारे इस मनुष्य जीवन में वो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पालन करते हुए एक इंसान अपने जीवन को और बेहतर और पाप मुक्त बना सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हमारा ये मनुष्य जीवन बहुत लंबा है, जिसमें हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी हमें अपनी जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हर मुसीबत में हमारे साथ होते हैं और हमारा साथ देते हैं, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे में उचित वक्त पर ऐसे लोगों की पहचान और उनसे सतर्कता बनाए रखना ही समझदारी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, यानी कि कौन सही मायने में आपका मित्र है और कौन सही मायने में आपका शत्रु है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में अनेकों मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप कितने भी ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, लेकिन आप अगर अपने ज्ञान का समय रहते निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब आपको अपने ही ज्ञान के बारे में कम ज्ञान होने लगेगा, या फिर ये कह लें कि आप अपने उस ज्ञान को भूलने लगेंगे। इसीलिए किसी भी ज्ञान में पारंगतता हासिल करने का एक मूल मंत्र यही है कि उसका निरंतर अभ्यास किया जाए। हमारे गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भी धार्मिक स्थल का सम्मान नहीं करते हैं और ऐसी जगहों पर गलत काम करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोग जो हमारे धर्म ग्रंथों और धार्मिक किताबों का मजाक बनाते हैं और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं और अपने मन में हमेशा छल कपट और द्वेष की भावना रखते हैं, ऐसे लोग भी सीधे नर्क के भागीदार बनते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं और अपने आसपास का माहौल गंदा रखते हैं, उनसे कभी माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। और अगर आप धन धान्य से परिपूर्ण हैं फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही आपका धन नष्ट होने लगता है। इसीलिए ऐसी हरकतों से हमेशा दूर रहने का प्रयास करें। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को हमेशा सुपाच्य और संतुलित भोजन ही ग्रहण करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में तमाम तरह के रोगों से मुक्त रह सके। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन काल में अच्छा और संतुलित भोजन करते हैं, वो अपने जीवन काल में अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए लंबी उम्र पूरी करते हैं। वैसे तुलसी का पौधा औषधीय रूप से तो हम इंसानों के लिए फायदेमंद है, साथ ही इसको हमारे धर्म में किसी भी विशेष पूजा में जरूर इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर चरणामृत में, और फिर उस चरणामृत को प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है। हमारे इस पुराण में तुलसी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसके पत्तों का सेवन अगर भगवान नारायण के चरणों में अर्पित करने के बाद रोज किया जाए तो सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। साथ ही भगवान नारायण की पूजा करने के बाद तुलसी वंदन और अपने घर में तुलसी को स्थापित करने के बाद नियमित तौर पर जल देने से भी सभी तरह की परेशानियां दूर होने लगती हैं। एकादशी व्रत, इस व्रत की महिमा के बारे में वैसे तो सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में इस बात के बारे में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु का व्रत है और इस व्रत को करने से चंद्रमा का किसी भी तरह का बुरा प्रभाव खत्म किया जा सकता है। साथ ही अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और कुछ नियमों के अनुसार पूरे भक्ति भाव से किया जाए तो इंसान अपने आने वाले जन्मों को भी सुधार सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके सबसे पहले। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई इस जानकारी को आप अपने जीवन में सहज तौर पर अपनाने का प्रयास करेंगे, जो आपको एक बेहतर मनुष्य बनने में मदद करेगा।